नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों ने तो रामायण पढ़ा या सुना या फिर टीवी में देखा होगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है चंद्रवती रामायण, जो बाकी रामायण से थोड़ा अलग आपको सुनने को मिलेगा। और आपको ये बात बता दूं कि तकरीबन 300 से ज़्यादा रामायण को रीराइट किया गया था और उसमें से एक ये है। ये वाला जो रामायण है ये चंद्रवती के द्वारा लिखा गया था। चंद्रवती का जन्म बांग्लादेश में हुआ था। प्रेजेंट डे बांग्लादेश जो है, पहले वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और उनका जन्म हुआ था 1950 में और 1600 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो रामायण है ये पूरे तरीके से अगेंस्ट द पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी पुरुषतांत्रिक समाज के खिलाफ लिखा गया है। तो देर न करते हुए देखते हैं कि उन्होंने कैसा लिखा है। और एक बात आपको बता दूं कि ये जो कहानी है रामायण का, ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि उनका देहांत पहले हो गया था। कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया था एट द एज ऑफ 50। तो यहाँ कुल मिला के 3 चैप्टर्स है। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रावण के लंकापुर को दिखाया गया है और रावण के लंका को डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बताया गया है कि लंकापुरी रावण जो है वो लंका देश के राजा है। लंकापुरी को बनाया था विश्वकर्मा ने। और ये जो लंकापुरी है ये सोने से गिल्डेड है, यानी सोने का लेयर इसके दीवारों पे लगाया हुआ है। और जो लंकापुरी का गार्डन है वहाँ पे 12 महीने फूल खिलते हैं और वो बहुत ही सुगंधित होते हैं। यहाँ पे जितने भी राक्षस और राक्षसनी हैं, मतलब लेडी डेमोन्स, वो सभी गोल्डन ऑर्नामेंट पहना करते हैं, मतलब सोने का अलंकार पहनते हैं। तो एक बार क्या होता है, रावण स्वर्ग में हमला करता है, अटैक करता है और वहाँ जितने भी गॉड्स थे इधर उधर भागने लग जाते हैं स्वर्ग में। और उस बीच वो इंद्रा को, यम को और बाकी बहुत सारे गॉड्स को पकड़ लेता है और लंकापुर में लेके आ जाता है, यानी लंकापुरी में लेके आ जाता है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो अप्सराएं थी उनको भी वहाँ से उठा लाता है। तकरीबन 700 अप्सराएं वो वहाँ से लेके आता है। एक वृक्ष का नाम है पारिजा वृक्ष। इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो मिलता है नाइट जैस्मिन। इस पेड़ को भी वो स्वर्ग से लाता है। ऐरावत यानी हाथी, घोड़ा और लिमिटलेस ट्रेजर लेके आता है, बहुत माणिक्य लेके आता है। इसके बाद वो मृत्यलोक में प्रवेश करता है और वहाँ पे जितने भी गॉड्स थे वो उसके सामने अपना घुटना टेक देते हैं, यानी हार मान लेते हैं। उसके बाद वो जाता है नागलोक और वहाँ के जो देवता हैं, नागों के देवता है, उसे भी वो हरा देता है। उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि चलो कुछ साधु सन्यासियों को छेड़ा जाए, तो उनसे भी कुछ लूटा जाए। मगर जब वो वहाँ जाता है उन्हें परेशान भी करता है, मगर उसे कुछ मिलता नहीं है क्योंकि वो लोग तो सन्यासी हैं। इसके बदले वो क्या करता है, वो उन सन्यासियों का, साधुओं का सीना चीरता है और वहाँ से खून निकालता है और एक पात्र में उस खून को लेके आता है। कहाँ? लंका में। और अपनी पत्नी को दे देता है जिसका नाम है मंदोदरी। और मंदोदरी को बताता है कि ये जो प्याला है इसके अंदर जहर है। वो कहता नहीं कि इसके अंदर साधु सन्यासियों का रक्त है। और मंदोदरी को आगे कहता है कि इसी रक्त को पी के मैं देवी देवताओं का नाश करूँगा। और इसके बाद वो अप्सराओं के साथ मज़े करता है, आनंद करता है। मगर सभी अप्सराएं तो एक जैसी नहीं होती है। वो उनके अत्याचार को, मतलब रावण के अत्याचार को सहन ना करते हुए बहुत सारी अप्सराएं हैं जो आत्महत्या करती है और कुछ कुछ को अपना घुटना गाड़ देना पड़ता है रावण के सामने। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जो मंदोदरी थी, उसकी पत्नी, रावण की पत्नी, उसे बहुत ही गुस्सा आता है और अफसोस होता है। इतना दर्द होता है उसे कि वो चाहती है कि वो ये ज़िंदगी त्याग दे। तो वो ये फैसला करती है कि वो इस विष के प्याले को पी जाएगी जिसमें वो खून भर के लाया था। तो वो उसे पी जाती है, उसे पॉइज़न सोचकर, मगर वो दरअसल तो अमृत के समान था। तो उस पॉइज़न को पीने के बाद मंदोदरी प्रेग्नेंट हो जाती है। 10 महीने 10 दिन बाद वो एक अंडा देती है। मतलब यहाँ सुन के अजीब लग रहा है, मगर सच में वो किसी बच्चे को जन्म नहीं देती है, वो एक अंडे को जन्म देती है। रावण को जब इसका पता चलता है तो रावण कुछ प्रॉफिट्स बुलाता है, यानी पंडितों को बुलाता है और जानना चाहता है भविष्य के बारे में, इस अंडे का क्या होने वाला है। तो वो कहते हैं कि इस अंडे से एक लड़की का जन्म होगा और वही कारण बनेगी इस लंका के डिस्ट्रक्शन की, मतलब वो लंका का सर्वनाश करने का कारण बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सीता का जो जन्म हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस रामायण,
वो जन्म हुआ था रावण का विनाश करने के लिए, क्योंकि आगे चल के पता चलेगा कि ये अंडे से जिसका जन्म होगा वही सीता है। तो रावण अभी क्या चाहेगा? रावण चाहेगा इस अंडे को नष्ट कर दिया जाए, मगर मंदोदरी कहती है कि कृपया इसे नष्ट ना करे, इसे नदी में दे दे। इस स्थान पे देखते हैं कि रावण उसकी बात को मानता है और उस अंडे को एक गोल्डन कैन में, या हम बॉक्स कह सकते हैं, एक बक्से में भर के वो नदी में उसे डाल देता है और वो बहते बहते बहुत दूर चला जाता है और जाता है मिथिला नगरी, यानी जहाँ पे सीता का बचपन गुजरा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग इसका इतना ज़्यादा पाठ पढ़ चुके हैं, मगर अभी तक राम का कोई नामो निशान नहीं है। तो इससे ये समझा जाता है कि ये पूरे तरीके से किसी और एंगल से सेट किया गया है। अब मिथिला नगरी के बारे में बता दूं, यहाँ पे एक कपल रहा करता था, पति पत्नी। एक का नाम था माधव, दूसरे का नाम था सता। सता पत्नी थी, माधव पति था। और जो पति था वो एक फिशरमैन था और जो सता थी वो लोगों के घर में काम किया करती थी, इसी से उनका संसार चलता था। तो एक दिन मछुआरा जो था माधव, उसको एक सोने का कंटेनर मिलता है और वो उसे अपने घर लेके आ जाता है। और सता क्या करती है, इससे अपने भगवान के आसन में रख के पूजा करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद सता को एक सपना आता है। उस सपने में वो देखती है कि उस कंटेनर से एक लड़की निकल के आती है और वो उसे गले लगाती है और कहती है कि मैं राजा जनक की पुत्री हूँ और मुझे रानी तक पहुँचा दो, मुझे उस महल तक पहुँचा दो। तो इस सपने को देखने के बाद उसी सपने के तहत वो वही करती है, वो लेके जाती है उस गोल्डन कंटेनर को रानी के पास और उसे दे देती है। और हाँ, जो उसने सपना देखा था वो सच में हुआ था। जब वो गोल्डन कंटेनर दे देती है रानी को, तो रानी खुश होकर वो उसे बहुत संपत्ति देती है। इसके बाद उनका परिवार समृद्ध हो उठता है, यानी वो लोग गरीब से अमीर हो जाते हैं। मगर इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि सता ने कहा था कि इससे जो इस लड़की का जन्म होगा वो मेरे नाम के अनुसार रखिएगा, यानी जो नाम सता, इस सता नाम से रिलेटेड। तो देखिए अच्छे से ख्याल करके कि सता और सीता मैच कर रहा है। तो सपने में जो जो हुआ था वो तो सच ही था और इस प्रकार उस अंडे से एक लड़की का जन्म होता है और रानी जो है उसका नाम देती है सीता। हाँ, रानी का नाम तो मैंने कहा ही नहीं, उसका नाम था सुनयना। अब बात करते हैं राजा दशरथ की, जो अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये सब तो आप जानते ही होंगे। मगर उनका कोई पुत्र नहीं था। पुत्र संतान ना होने के कारण उन्होंने बहुत प्रकार के यज्ञ किए, पूजा पाठ की, मगर कुछ भी उपाय नहीं हो रहा था। तो एक दिन वो मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पे एक सन्यासी से उनकी मुलाकात होती है और वो उन्हें एक फल देते हैं और कहते हैं कि इस फल को कौशल्या को खिला देने। मगर कौशल्या इस फल को 3 टुकड़ों में बांटती है और तीनों रानियाँ इसे खा लेती है और उसके बाद 4 पुत्रों का जन्म होता है, जिसका नाम आपको पता होगा, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और ये 4 एक्चुअली विष्णु के 4 अंग है। इस प्रकार चैप्टर 1 ख़त्म होता है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर में, जिसमें 12 महीने सीता ने किस प्रकार गुजारे थे उसके बारे में चर्चा की जाएगी। इस पाठ में कहा जाएगा कि किस प्रकार उन्होंने अपना वनवास बिताया था और लंकापुरी में उनके साथ क्या हुआ था। सीता वनवास से लौटने के बाद अपनी सखियों के साथ एक मंदिर में बैठी हुई थी और वो उनसे पूछती है, उनकी सखियाँ, कि आपने अपना ये 12 महीना दर्द भरा कैसे बिताया। इसके जवाब में वो अपनी कहानी शुरू करती है। कहती है, मिथिला नगरी में हम 4 बहनें एक साथ बड़ी हो रही थी और राजा जनक उनके विवाह के लिए स्वयंवर रचते हैं। मतलब उस स्वयंवर में क्या होगा, शिव धनुष होगा। जो इंसान शिव धनुष को तोड़ पाएगा वही सीता का पति बनेगा। एक और बात, यहाँ पे साधारण इंसान की बात नहीं कही जा रही, यहाँ पे या तो राजा या फिर राजकुमार, यही लोग यहाँ अलाउ थे। मगर कोई भी इस शिव धनुष को तोड़ नहीं पाता है। कुछ दिन बाद सीता को एक सपना आता है। सपने में राम उन्हें कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारा शिव धनुष तोड़ने। तो ये बात सच होती है और आगे चल के राम, लक्ष्मण और साथ में विश्वामित्र पहुँच जाते हैं सीता के इलाके में, यानी मिथिला नगरी में। फिर स्वप्न अनुसार वही होता है, शिव धनुष वही तोड़ते हैं और वादे के अनुसार उनकी शादी भी हो जाती है। मगर शादी होने के बाद
लोगों का अलग अलग प्रकार का टिप्पणी सुनने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बेहतरीन कपल है और कुछ कहते हैं कि ये कुछ खास कपल नहीं है, क्योंकि जो लड़की है वो बहुत गोरी है और जो लड़का है वो बहुत डार्क है। यानी यहाँ पे एक और मेटाफर जो है वो उसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कहा गया है कि जो डार्क क्लाउड है, मतलब घने बादल है, वो राम है और उसमें जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली चमकती है, वो सीता है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट एक कॉम्बिनेशन आ रहा है। उसके बाद जो भी हो, इन सब के बाद वो लोग अयोध्या की तरफ रवाना होते हैं और अभी श्री राम बनने वाले हैं राजा, मतलब उनका राज्याभिषेक होगा, जिसको अंग्रेजी में कोरोनेशन कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कैकेयी उनकी एक और माँ थी जो मंथरा के इन्फ्लुएंस में आके उन्हें राजा बनने नहीं देना चाहती है। वो चाहती है कि भरत राजा बने और किसी तरह अपने पति को मना लेती है और सच में ही ऐसा होता है। और साथ ही साथ राम को जाना पड़ता है वनवास, यानी एक्साइल में जाना पड़ता है और राम के साथ साथ चल पड़ते हैं लक्ष्मण और सीता। बैसाख का महीना था और वो लोग जंगल में घुसते हैं। आप लोग को एक बात बता दूं, यहाँ पे बंगाली कैलेंडर के हिसाब से होगा तो बैसाख को यहाँ पे बोईशाख कहा जाएगा। और पहुँच जाते हैं पंचवटी। लक्ष्मण उनके लिए एक घर बनाता है और राम सीता वहाँ रहने लगते हैं और लक्ष्मण बाहर उनका पहरा देता है। इस बीच एक घटना घटती है जिसमें सीता को एक सोने का हिरण दिखाई देता है और वो राम से कहती है कि कृपया मुझे ये हिरण पकड़ के ला दो, मैं इसे अयोध्या ले जाना चाहती हूँ। राम उनके रिक्वेस्ट को मान लेता है और वो उस हिरण को पकड़ने के लिए भाग जाते हैं। उसके बाद कुछ क्षणों बाद क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें आवाज़ आता है कि लक्ष्मण मुझे बचाओ। तो इस बात को सुन पाती है केवल मात्र सीता, हालांकि लक्ष्मण भी वहीं मौजूद था। तो सीता के कहने पे लक्ष्मण भी वहाँ से चल पड़ते हैं अपने भाई को ढूंढने के लिए और इस बीच आ जाता है राक्षस, मगर वो रूप लेता है एक साधु का। शिव शंकरा के नाम पे वो साधु बन के आता है। कौन? रावण, आप लोग जानते हैं। और वो फल मांगता है भीख के तौर पे और माता सीता उन्हें वो भीख देने जाती है और उसी वक्त वो उसे किडनैप कर लेता है, माता सीता को किडनैप कर लेता है और अपने असली भेष में आ जाता है रावण और फिर उसे पुष्पक विमान, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, उसमें करके उड़ जाता है। सीता अपने गहनों से रावण को मारने की कोशिश करती है, मगर ये तो एक पत्थर के टुकड़े के समान था जो कोई पहाड़ पे मार रहा हो, उसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद माता सीता बेहोश हो जाती है। फिर जब उनकी आंखें खुलती है तो वो घिरी रहती है लेडी डेमोन्स यानी राक्षसियों के बीच खुद को पाती है और उसके बाद वह अपना खाना पीना सब त्याग देती है। आषाढ़ के महीने में उनके आँखों से गिरने वाला जो आंसू था, कंपेयर किया जा रहा है कि वो बारिश से भी ज़्यादा था। श्रावण का महीना यानी सावन का महीना, इस महीने में माता सीता एक सपना देखती है, जिस सपने में वो देखती है कि श्री राम सुग्रीव से मिल रहे हैं। अब बात कहेंगे भादो महीने की यानी भाद्रो महीने की। यहाँ पे क्या होता है, अशोक वाटिका में हनुमान जी प्रस्तुत होते हैं और उन्हें राम की अंगूठी दिखाते हैं और उसके बाद कुछ बातें होती हैं उनके बीच, जिससे सीता ये कंफर्म कर लेती है कि हनुमान कौन है। हनुमान राम के दूत हैं। अब बात कहेंगे अश्विन महीने की यानी बंगाली में कहा जाए तो आश्विन महीना। इसमें भी वो एक और सपना देखती है, श्री राम माता अंबिका की आराधना कर रहे हैं। कार्तिक महीने के बारे में कहें, जो दिन का साइज़ है वो छोटा होते जा रहा है, मगर माता सीता का दुख खत्म नहीं हो रहा है। अग्रान के महीने यानी औग्रान के महीने पे फिर से माता सीता को सपना आता है, जिसमें वो देखती हैं कि वानर सेना मिलके एक पुल बना रही है समंदर के ऊपर। अब बात करते हैं पोष महीने की। इस महीने में माता सीता फिर से सपना देखती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि पूरे लंका को राम की सेना या फिर वानर सेना कहे, पूरे लंका को उन्होंने घेर लिया है। माघ के महीने में वो देखती है कि जो इंद्रजीत है रावण का पुत्र, वो राम के द्वारा मारा गया है। फाइनली फागुन का महीना, जिसको फाल्गुन कहा जाता है, इस महीने में लंकेश्वर यानी रावण का देहांत होता है, यानी वध होता है, देहांत गलत होगा, वध होता है राम के द्वारा। और जो आखिरी महीना यहाँ मेंशन है वो है
चैत्रो यानी चैत्र का महीना, इस महीने में हस्बैंड वाइफ का मिलन होता है, यानी सीता राम को हम एक साथ देखते हैं। अब शुरू करते हैं थर्ड पार्ट यानी लास्ट पार्ट। इसमें दिखाया जाता है कि राम अयोध्या के राजा बन चुके हैं और एक समय राम और सीता और उनके कुछ मित्र एक साथ मिलके बैठ के डाइस खेल रहे थे, जिसको पाशा कहा जाता है। इस खेल में अगर राम हारते हैं तो उन्हें अपनी अंगूठी माता सीता को देनी पड़ेगी, और अगर माता सीता हार जाए तो वो उन्हें गले से लगा लेगी। पहले खेल शुरू होता है और इस खेल में राम हार जाते हैं और सीता माँ को मिल जाता है अंगूठी, और दूसरे राउंड में माता सीता हार जाती है और इसके बदले सखियों के सामने उन्हें गले से लगाना पड़ता है, जिस पर वो हंसती भी हैं उनकी सखियाँ। तो राम हारने पे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सीता माता कहती है कि मैं फिर से पंचवटिका को देखना चाहती हूँ, जहाँ पे हमने बहुत सालों गुजार दिए, मतलब जब हम लोग वनवास में थे। तो श्री राम कहते हैं कि ज़रूर, आपको लक्ष्मण अगले ही दिन वहाँ लेके जाएंगे। अब अगले पार्ट में कहा जाता है कि सीता अपने कमरे में आराम कर रही थी। इस बीच उनकी ननद आप प्रस्तुत होती है वहाँ पे, जिसका नाम था कुकुआ। ये अजीब सा नाम है, आपको लग रहा होगा आपने तो कभी सुना ही नहीं। ये केवल इसी कहानी में आपको मिलता है, दूसरी कहानियों में इसका कोई जिक्र नहीं है। जो भरत की बहन है और उनका पालन पोषण किया है मंथरा ने, यानी जिसने कान भरा था माता कैकेयी का। तो अगर उनके साथ उसने अपना बचपन गुजारा होगा, बड़ी हुई है, तो उनका भी कुछ इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि उनकी तो शादी हुई थी, कुकुआ की शादी हुई थी किसी राजघराने में, मगर उन्होंने अपने ही पति को कुछ खिला के पागल कर दिया था और उनके जो देवर थे उनको उसने राज्य से दूर भगा दिया था। बट 10 सालों से वो अपने पिता के घर में ही रह रही है। कुकुआ दरअसल इसलिए कमरे में घुसी है, वो जानना चाहती है सीता से कि रावण कैसा दिखता था, और इस प्रश्न के सुनते ही सीता का दिमाग घूम जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उन्हें होश आता है उससे पहले उनकी सखिया कहती है कि आप ऐसा प्रश्न ना करें कृपया, राम ने मना किया है किसी को भी पूछने के लिए सीता से इस प्रकार के प्रश्न। मगर जब सीता को होश आता है तो दोबारा उनसे वही प्रश्न पूछा जाता है कि रावण कैसा दिखता था। तो इसके बदले माता सीता जवाब देती है कि मैंने तो रावण को कभी देखा नहीं, मैंने तो बस उसकी परछाई को देखा था। तो वो कहती है, कुकुआ कहती है कि तो मुझे परछाई के बारे में बता दो, कि डिस्क्राइब करो कि वो कैसा दिखता है। वो कहती कि ये तो मुझसे होना मुश्किल है। माता सीता कहती है कि मैं तो उसका परछाई का भी डिस्क्रिप्शन ना दे पाऊँ। तब कुकुआ कहती है एक काम करो, इसे ड्रॉ करो। कहाँ पे? उसके हाथ में एक पंखा था, जिससे हाथ पंखा कहा जाता है, पंख, उसमें ड्रॉ कर देने को बोलती है। तो इसके मुताबिक वो किसी तरह माता सीता उस डेमन के परछाई को बनाती है, और फिर कुछ देर बाद जब माता सीता सो जाती है तो वो उनके सीने पे उस पंखे को रख के चली आती है राम को कंप्लेन करने। क्या कंप्लेन करती है? बोलती है कि देखो भैया, रावण को अभी तक सीता नहीं भूली है, मतलब सीता के मन में रावण के लिए प्रेम है, आपके अनुपस्थिति में वो रावण को ही चाहती है, वो रोए जा रही है अभी तक। तो इस बात को सुनते हुए राम दौड़ते हुए जाते हैं, पीछे पीछे कुकुआ भी जाती है। उसके बाद पता ही नहीं, क्योंकि कहानी तो यहीं तक थी। तो इसी तरह ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। चंद्रवती रामायण यहीं तक फिनिश है। वो उसको अधूरा छोड़ के उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। तो अगर कहानी आपको पसंद आई हो मेरी ज़ुबानी, तो हो सके तो एक लाइक दे देना। धन्यवाद।